दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन में अब राहुल गांधी खुलकर उतर चुके हैं। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो छात्र पिछले 22-23 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे, उन्हीं छात्रों से आज राहुल गांधी ने मुलाकात की है। दोस्तों, न सिर्फ राहुल गांधी ने मुलाकात की है, बल्कि बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को सीधे चेतावनी दे डाली है और सरकार के मंसूबों पर पानी भी फेर दिया है। मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मांग के, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अब राहुल गांधी जंतर मंतर पर बैठे उन छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं जिन छात्रों ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया, जिन छात्रों ने 25 दिन तक 22 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे, जिन छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। आज वही छात्र राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के राहुल गांधी ने उन छात्रों से मुलाकात कर ली है। यानी राहुल गांधी अब इन छात्रों के आंदोलन में खुलकर मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी अब क्या करने जा रही है, क्या आगे होगा, सब कुछ मैं आपको इस खबर में बतलाने जा रहा हूं। दोस्तों, उससे पहले राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए वीडियो। पहला कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, कैबिनेट से निकाला जाए। बीजेपी के कैबिनेट में चर्चा हो रही है कि सॉल्यूशन है कि धर्मेंद्र प्रधान को दूसरी मिनिस्ट्री में डाल दो। यह किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान चिन्ह है, सिंबल है, जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ किया गया है, जो इनको मारा गया उसका चिन्ह है, उसको हटाना पड़ेगा। पहली डिमांड। दूसरी डिमांड, इनके यहाँ पे लिगामेंट टेयर हुआ है। कल मैं एक युवा को लाया था जिसको छर्रे लगे हैं, आंख में छर्रा लगा है, शायद वो देख ना पाए। और हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मारा गया है, धमकाया गया है, पीटा गया है, लाठी से पीटा गया है। जिन लोगों ने ये किया है, जो इम्प्लीमेंटर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, उनको सज़ा मिलनी पड़ेगी। और तीसरी बात, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो रात रात वीडियो बना रहे हैं, कल वीडियो बनाई, कहते हैं कि भैया बहुत अच्छे सुझाव आए। सुझाव से कुछ लेना देना नहीं है। इनकी मांग सुझावों की नहीं है, इनकी मांग धर्मेंद्र प्रधान की रिमूवल की है। तो ये जो मेन इंचार्ज व्यक्ति हैं, ये इन स्टूडेंट्स से माफ़ी मांगे, अपोलोजाइज करें कि इनको पीटा गया है, मारा गया है, डिसरिस्पेक्ट किया गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फाइनल थिंग, I am proud of you. You are India's biggest strength, and I am proud of every single one of you who is standing there resisting this government that is attacking the Constitution, destroying the Constitution, attacking our institutions and destroying our future. Thank you. आंदोलन पे क्या असर पड़ेगा? मेट्रो बंद कर दिया गया। अब यहाँ पर मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया, यहाँ तक कि सर और यूनिवर्सिटी आना 15-16 मेट्रो बंद। देखिए, थ्रेटन कर रही है बच्चों को कि आप पार्टिसिपेट ना करें प्रोटेस्ट। yes, this is all the system that is attacking them. I told them inside, I said, do not worry. Do not worry. No amount of strength. The entire Indian government, every single person in the Indian government cannot move you from there. So, जितना करना है वो करें। बंद करना है बंद करो, धमकाना है धमकाओ, कुछ करना है करो। हम नहीं हटने वाले हैं, ये नहीं हटने वाले हैं। ये हिंदुस्तान के फ्यूचर हैं, इनको देख लो अच्छी तरह। इससे कोई नहीं लड़ सकता। नरेंद्र मोदी इज इंडियाज पास्ट. द पास्ट कैन नेवर फाइट द फ्यूचर. थैंक यू. Thank you. I think the discussion that we had today with Rahul Gandhi sir is most fruitful. ऐसे discussions जो इस देश की शिक्षा व्यवस्था पे होते ही नहीं है, शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा नहीं होती है, इस पूरे शिक्षा व्यवस्था को जिस तरीके से टेक ओवर करके यंग प्रॉमिसिंग माइंड्स को, उनकी एजुकेशन को, लर्निंग को, क्यूरियोसिटी को ख़त्म कर दिया जा रहा है, इस पे कोई डिस्कशन नहीं होता है। एंड इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन ऑन दैट। और एक और जो हमारा कंसर्न है, जो हमने सर के साथ शेयर किया,
कि आज बिहार बंद का एक कॉल था, जिस कॉल से पहले कल बड़ी संख्या में स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया और रात तक, देर रात तक हमें नहीं मालूम था कि वो कहाँ थे। साथी दीपांकर, साथी सबा, साथी संदीप सौरभ, साथी परवेज, साथी दिव्यम, साथी नौशाद, ये तमाम स्टूडेंट्स 40 और स्टूडेंट्स के साथ में बिहार पुलिस ने अपने कस्टडी में लिए हैं और वो गायब हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाह रहे थे कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था का जो हाल है वो दुरुस्त हो, वो बेहतर हो। लेकिन बिहार में भी भाजपा की जो डबल इंजन की सरकार है उसने वही रवैया अपनाया है जो दिल्ली में हम देखते हैं, बाकी राज्यों में देखते हैं। और जो तीनों डिमांड सर ने यहाँ पे रखी हैं वो बिल्कुल सही मायने में इस देश के नौजवानों, छात्रों की डिमांड्स हैं। नो स्टेप बैक ऑन धर्मेंद्र प्रधान's resignation, no change in ministry, no bill against paper leak is going to satisfy the demand कि replace the demand कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। कोई भी अकाउंटेबिलिटी 20 तारीख की जो हिंसा हुई है उस पे कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी, होम मिनिस्टर को भी लेनी होगी। इस पे कोई डिस्कशन, कोई भी ऊपर नीचे हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड कि वो प्रधानमंत्री जिनके रहते हुए हमारी शिक्षा व्यवस्था आज ढहने की कगार पे पहुंच गई है और उस शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जब हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो हमारे ऊपर बर्बर लाठीचार्ज होता है। उस प्रधानमंत्री को इस देश के नौजवानों और छात्रों से माफ़ी मांगनी होगी। ये तीनों डिमांड्स रेज करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये सारी डिमांड्स इस देश के नौजवानों की, छात्रों की डिमांड्स है। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों सुना आपने, ये लगभग 6 से 6.5 7 मिनट की वीडियो आपने सुन ली। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 मांगे की गई हैं। पहली मांग जो की गई है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी के मंत्रिमंडल में ऐसी चर्चा चल रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना दिला करके कैबिनेट में कोई और मंत्रालय इनको दे दिया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि यह बिल्कुल भी छात्रों को अस्वीकार होगा, बिल्कुल भी छात्र स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि आप अपने मंत्रिमंडल में फिर से रखेंगे तो यह पद बदलने से काम नहीं चलेगा, उनका इस्तीफा देना ही पड़ेगा। दूसरी मांग ये कहा गया है कि जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है, जिन छात्रों के ऊपर कार्रवाई की गई है, बल का प्रयोग किया गया है, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए और उन लोगों के ऊपर जवाबदेह ठहराया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए जिन्होंने बलपूर्वक इस्तेमाल किया है छात्रों के ऊपर। तीसरी मांग ये है कि इस पूरी व्यवस्था को शीर्ष पर मौजूद नेता जो हैं यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो देश और छात्रों से उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसके लिए उनको खुद माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों आज सबकी नजरें निगाहें उस मीटिंग पर है। क्या वाकई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा? क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर यह हिंट मिल रही है सरकार की तरफ से कि शायद इस्तीफा नहीं होगा, मंत्रिमंडल में दूसरा उनको पद मिल जाएगा। लेकिन सीजीपी ने साफ तौर पर कह दिया कि हमें यह बर्दाश्त नहीं है, हम मंत्रिमंडल में भी नहीं रखना चाहते। इधर राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दे दिया है दोस्तों, मोर्चा खोल दिया है कि हमें यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आगे क्या कुछ होगा, आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।